पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में शराब के नशे में धुत मकान मालिक ने अपने किराएदार को ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक की पत्नी ने घर में 100 वॉट का बल्ब जलाया था। इसका विरोध करते हुए आरोपी मकान मालिक ने किराएदार को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने से जगदीश सोफे पर गिर पड़ा और उसके सिर में चोट लग गई। पीड़ित को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने बताया सिर में चोट लगने की वजह से जगदीश की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट BBC न्यूज। ये हमारा ये कहना है कि इसकी अगली की सुनवाई हो थाने में, कोर्ट में, जैसा भी दिल्ली सरकार करे, इसके संग इंसाफ अच्छा करे आगे तक को। इसकी बेटी है, बेटा नहीं है। अगर वो कल गलत रास्ता पे चलेगी या कुछ होगा आगे के लिए आपने जब पहले लड़ाई हुई, पढ़ाना है, लिखाना है, इसके भी तो कुछ अरमान है। ऐसी लड़ाई नहीं होती थी, मुहासा होती थी, फिर बंद हो जाती थी। मैं कहीं तो होती रहती है। जब इंसान दारू पिएगा तो घर पर लड़ाई दंगा हो गई। तो उनके साथ दारू बैठ के पीते थे? नहीं, मैंने कभी नहीं पिया उनके साथ, वो अलग ही रहते थे। बहुत सीधा आदमी था, बेचारा गरीब था, सीधा आदमी था। जैसे ये औरत है, इसे देख लो, ऐसे ही वो देखो, वो तो चला गया। अगली की देखो, कॉलोनी में औरतों की कैसे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वर्षा है। वर्षा जी, बताइए क्या हुआ? आपके पति को किसने क्या मारा, क्या कैसे क्या हुआ? पूरी घटना विस्तार से बताइए। जी मेरे पति को मेरे मकान मालिक ने मारा है। किसने? अमित नाम है। हाँ, कहाँ रहते हैं? 3 नंबर गली में। कितने नंबर मकान है? मकान नंबर तो नहीं पता, आश्रम वाली गली है, बंद गली है, यहाँ से उतरते के साथ ही। क्यों मारा? बल्ब के पीछे बल्ब लगा रखा था 100 वाट का। एक हम किराए के लिए बोल रहा था कि तुम किराए तो देते नहीं हो, और 100 वाट का बल्ब जला रखा है। उसके पीछे लड़ाई हुई थी तो वो उतार के ले गया बल्ब। फिर मेरे घर वाले भी गुस्सा हुए थे, मैं कहा ले जाने दो, उससे भी बोला मतलब। उसके बाद में फिर आया दारू पी के उस मकान मालिक। उसके बाद में मेरे घर वाले को मारा है। कैसे मारा? पहले तो चाटे मारे हैं, फिर भैया मैं अपने नंद को बुलाने के लिए आ गई, उन्हें कमरे पे छोड़ के। फिर पता नहीं क्या मारा है क्या नहीं मारा। वहाँ मैंने। आप अपना नाम बताइए। संतोष है जी मेरा नाम। संतोष जी, आप वर्षा की कौन लगती हैं? नंद हूँ बड़ी। आप वर्षा की बड़ी नंद हैं? हाँ जी। तो वर्षा तो कुछ बता नहीं पा रही है, आप बताइए विस्तार से क्या हुआ था, मर्डर कैसे हुआ, किसने मारा? आप मैं बताऊंगी जी। वो छत पर हाथ होकर बैठा था। कौन? मेरा भाई जगदीश जी। तो वो ऊपर गया। कौन ऊपर गया? अमित मकान मालिक। अच्छा। उनमें दोनों में झगड़ा हुआ। ये मेरे पास आई। झगड़ा क्यों हुआ? बल्ब के ऊपर हुआ, किराए के ऊपर भी हुआ, दोनों चीज़ों के ऊपर ही हुआ। ये मेरे पास आई कि वो उन्हें मार रहा, दो चार चांटे मार चुका था वो इतने। जब ये लड़ाई देख के मेरे पास आई कि जी जल्दी चलो, वो अमित मार रहा उन्हें। इतने में यहाँ से पहुँची थी हूँ, इतने मेरा भाई मुझे बेहोश मिलता है, मुंह में झाग, और मेरा भाई बेहोश था। फिर क्या किया आपने? मैंने ये किया, मैं कि 16 नंबर को कॉल कराओ। 16 नंबर पर कॉल करवाई, किसी ने कॉल नहीं उठाई। एम्बुलेंस को कॉल करवाई, किसी ने नहीं उठाई। फिर बैटरी वाले रिक्शा में मैं इसके साथ लेके गई हूँ। किसको? अपने भाई जगदीश को। कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल जीटीवी। फिर? तो वहाँ जाके वो ख़त्म हो गया, 3 बजे ख़त्म हो गया मेरा भाई। अच्छा। कितनी तारीख को? क्या तारीख थी? परसों की बात है, आज तीसरा दिन है, परसों की बात। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरा भाई ख़त्म हो गया। फिर 3 बजे हम लेके आ गए। फिर हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला? हॉस्पिटल वालों ले जाओ, अब हम बता नहीं सकते, अब ले जाओ। वापसी नहीं, पोस्टमार्टम करा है मेरे भाई का, मगर ना कोई रिपोर्ट दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं अभी हमारे। पुलिस नहीं हमारी सुनाई नहीं कर रही। पुलिस तो इसमें उल्टा आक्षेप लगा रही है, तू मिल के मारा अपन आदमी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इंसाफ चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं चाहती। इंसाफ मिलना चाहिए सर। 8 साल की बच्ची ऐसी, तू भी जेल काट सकती है, इसके बराबर में तू भी जेल काटेगी। कौन बोल रहा है? पुलिस वाले बोल रहे हैं, DIG। किसको बोल रहे हैं? मेरी भाभी को। क्या बोल रहे हैं? कि तू भी इसके बराबर में जेल काटेगी। 14 साल की जेल है, 7 साल की, दोनों जेल काटोगे। क्यों काटेंगे? कि तेने मारा है मिलके, बना देंगे अपना आदमी, तेने मारा है मिलके, तुम लगे हुए हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी भाभी बिल्कुल 1 नंबर बढ़िया है। मैंने ही शादी करी है इसकी, अपनी भाभी की। जो मैं जानती हूँ अपनी भाभी को, कोई नहीं जानता।
मैं चाहती हूँ इसे इंसाफ मिले। इनके परिवार में कौन कौन है? उनके में इनके परिवार में वर्षा जी के परिवार में? वर्षा के परिवार में 2 भाई हैं और ये 2 बहन हैं। एक लड़की 8 साल की है रही। जी, एक ही बच्चा है इनका? हाँ जी, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैंने अपना भाई 2.5 साल का पाला जरा सा, आज मेरी छाती के सामने तो उठ गया। मुझे बहुत दर्द है सर, ये है मेरी लड़की सर, 8 साल की। बहुत दर्द है सर मुझे अपने भैया का। बेटा आपका क्या नाम है? तानू। हाँ तानू। तन्नू जी, क्या हुआ था आपके पापा को बेटा? क्या हुआ था? क्या देखा था? कुछ देखा? अपने पापा के साथ कुछ देखा था ना? पापा को तो बस मेरे सामने उल्टी हुई थी। उसने अमित ने मारा था। क्या हुआ था बेटा? किसने मारा था? आपके पापा को किसने मारा? अमित ने। कौन है अमित? हमारा मकान वाली। अच्छा जोर से बोल, जोर से। जोर से बोल। बेटा आप अपने पापा के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आपकी पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा बेटा? कुछ बोलो बेटा। मेरा स्कूल में नाम लिखा हुआ है। अच्छा, कहते मैं नहीं चाहती हूँ ना उसे सजा मिले जिसने मेरे पापा का खून करा है। नू कहे कत्ल कर दिया तेरे पापा का उसने। यार मेरे पापा मार दिया उसने। आप अपना नाम बताइए। सतीश नाम है मेरा। तो आप वर्षा जी के क्या लगते हैं? वो मेरे मामा हैं, कौन? जगदीश जी, क्या हुआ था? हमारे पास में फ़ोन गया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है इनकी। हम पहुँचे तो हमें पता लगा कि लड़ाई बड़ाई हो चुकी है इनकी। अच्छा, जब हम घर पे गए तो वो बिल्कुल बेहोश थे, मुंह से झाग आ रहे थे। हम देख के घबरा चुके। मैंने ऐसा क्या हो गया जो मुंह होश में नहीं आ रहे हैं। ठेली वेली का हमने कर हम लेके गए और हमने फ़ोन भी करा पुलिस वालों को, पर पुलिस वाले उस टाइम पे नहीं आ पाए थे, लेट आ पाए थे। वो 1.5-2 घंटे बाद उन्हें होश में ही नहीं आया। अब मुंह से झाग उनका बंद नहीं हुआ। अस्पताल में भी जाके पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने ये भी कहा है, देखो जी ऐसा 2 हफ्ते में तो कुछ नहीं होता है, और हमें तो ऐसा लगता है दिमाग में कोई चोट लग गई है। और मुंह का झाग तो ख़त्म हुआ ही नहीं है उनका। यहाँ से बेहोश में ही हम लेके गए बस जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कि उनकी डेथ हो गई है, होश में तो आए नहीं आप। सर वो भारत को मारने की धमकी दे रहा था उस टाइम पर। जब हम उसके ऊपर खड़े थे तेरे मारा कैसा मारा? तो इनकी कोई आपसी रंजिश थी? कोई जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सर। किराए के बल्ब के ऊपर ही। बस किराए के ऊपर बल्ब के ऊपर ही है। जब 2 महीने का लॉकडाउन हो रहा है तो किराया कहाँ से भरें? घर में खाने को तो हमारे है नहीं, हम किराया कहाँ से भर पाएंगे? तो आपके मामा जी क्या करते थे? मामा जी हमारे ऑटो चलाते थे, और ऑटो भी 5-6 महीने वो ऑटो छोड़े हुए, वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। कुछ बता पाएंगे यहाँ पे क्या हुआ था आपके सामने वाले मकान में? हमें नहीं कुछ भाई साहब पता, हम तो सो रहे थे। इनकी रात में लड़ाई हुई होगी शाम जी। को। उसके बाद में मुझे नहीं पता, कोई ये आते जाते रहे, हमें कुछ नहीं पता। जी, तो आपको खबर कब लगी थी कि ये इनकी मृत्यु हो मैं तो गई? सुबह जानी 7 बजे, जब उधर से आई आदमी ऊपर से, जब जानी। क्या बजे की घटना है? लड़ाई वड़ाई तो इनकी हुई थी 8 साढ़े 8 के बीच में। उसके बाद में ये भी आते जाते रहे, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। हम मोहल्ला पड़ोस में अपने आते जाते रहे चुपचाप, और उसको कुछ नहीं। आपको कैसे पता चला? ऊपर से आदमी आए थे 2-3 जने, पता नहीं, तो उन्होंने कहा था मेरे उनकी ऐसे ऐसे बात हो गई है, वो खत्म हो गई। जब हमने जानी खत्म, किसी ने कुछ बताया तो होगा कैसे मरे थे? किसी ने नहीं बताई। सब जने है तो सही, यही सही है, उन्होंने भी नहीं बताई, आती जाती रही। आप भी किराए पर रहते हैं? हाँ जी, हम भी किराए पे। कब से रहते हैं आप यहाँ? अभी आए, मैं 8-10 दिन हुए। मैं तो जी जब से हॉस्पिटल में लेके बैठी जब से तो मेरा यहाँ आना जाना हुआ ही नहीं है। मैं ऐसे बात करूँगी कि मेरा जी ठीक नहीं है, ये तो सबको पता है। यहाँ डेड बॉडी आती तब सबको पता पड़ जाती है। पड़ोसी ने भी सबको पता है जिसके सामने हमने गलती हम ये चक्कर करी काट कि रहे हैं, हमने सब उधर बैठे थे। उतारती, यहाँ उतारती, यहाँ सब बैठे हुए थे, रहते, जब सही रहते। सबको पता थी। हम तो सो रहे थे, मुझे तुम नहीं सो रहे थे, पता। तुम्हारा गेट बंद था, हाँ, मैं तो दुकान खुली हुई थी परचूनी की। फोटो दिखा दी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम प्यारी। राम प्यारी जी, आप इनके पड़ोसी हैं। किसकी मृत्यु हुई है यहाँ पे? किराएदार क्या नाम है उनका?
नाम नहीं जानती। जी, तो कैसे हुई, क्या हुआ, कुछ बता पाएंगे आप पड़ोसी होने के नाते? हम बाकी बल्ब के ऊपर ही उन्हीं में, अब यहाँ से ऊपर से गए 2 थप्पड़ी मारे। और जी, कौन गया था? मकान मालिक। क्या नाम है मकान मालिक का? हमें तो नाम है। तो क्या बोला उन्होंने? वो बल्ब के ऊपर ही बात करता गया, 2 थप्पड़ मार दिए, बस यही बात है। तो 2 थप्पड़ से ही खत्म हो गया? हाँ, नहीं, रात को 3 बजे ले 2 थप्पड़ से नहीं खत्म हुआ। वो उसकी बहू नीचे ले आई है, नीचे का भाई मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। नहीं सही बात बोलनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो मुझे नहीं पता, बोलूंगी वो बता तो नहीं, मुझे नहीं पता। तो आप ये आएंगे, इनने मेरे से पूछी क्या हुआ, मैंने भाई 2 थप्पड़ मारे। पुलिस आई थी? पुलिस नहीं रात को आई थी, ये आई थी बहन। आपको बुलाया था पुलिस ने? नहीं, नहीं तो सवेरे क्या नहीं गए आप? आज गए कहीं। तो क्या कहा पुलिस ने आपसे? वो कही कि तुम आ जाना थाने में। जी, क्या बात हुई वहाँ पे? बस यही बात हुई जो अब बता रही हैं, 2 थप्पड़ मारे उन्होंने, तो बता दिए मैंने। और कोई बात ही नहीं थी कि किस वे में बल्ब के ऊपर भैया लड़ाई है। तीसरा मारने के नहीं बोल रहा था कि तीसरा भी मार लो। तो और किस चीज़ से मारा है? थप्पड़ ही मारा और कुछ नहीं मारा। ऊपर से उसकी बहू से अपनी से बोला कि नीचे ले चल, मुझे फिर वो पकड़ के नीचे ले आई है। नीचे का मुझे पता नहीं कुछ भी। थप्पड़ कहाँ मारा है? यहाँ पर मार थप्पड़ गाल पे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहूँगी, कुछ नहीं, बात है वो मैं बता दी। नहीं, वो तो बात बता दी आपने। अगले आदमी की मृत्यु हो गई, कुछ आप थोड़ा सा बता पाएँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ? क्यों पहले कोई झगड़ा होता था? जितना पता है तो नहीं बताइए, वो क्या बताएंगे। पहले कुछ झगड़ा होता था? इनका तो रोज ही होता था। यहाँ गली में कोई नहीं बोलेगा, वो सबको गाली गलौज बकेता। गली में कोई नहीं बोलेगा, उससे सब डरते हैं। एक साथ दारू इस पीते? गली में कोई नहीं बोलेगा उससे, उसके मारे दारू 2 दिन से पीती है, 2 दिन सबको गाली गलौज देता था, उल्टी सूती को। अच्छा, मगर कोई बोलेगा नहीं। यहाँ नहीं, जो बात है मैं बता रही हूँ, तो रोज ही होती। एक जगह रोज का किस्सा था उसकी गाली देने का। आप सही में रिश्तेदार दारू पी के आना गाली देना रोज। अच्छा, इनके रिश्तेदारी थे ये? हाँ, बहन है। नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं हमारी। जैसे गांव के आ जाए हो जाए, एक गांव जैसे मिल जाते हैं तो गांव। आपको क्या लगा? आप भी काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, आपको क्या लगता था? मुझे क्या लग रहा था, मैं तो सही लग रहे थे। और कुछ कहना चाहेंगे आप अब मैं क्या कहूँगी? जबरदस्ती इनके बारे में, उनके बारे में, मैं किसी के बारे में कुछ कहना जो चाहें? बात है वो मैंने कह दी। हाँ, अब मैं किस ना मुझे वो दूध का लोटा दे रहा हूँ, ना वो दे रही। इंसाफ है, इंसाफ है। हाँ, पूरा यही इंसाफ है। सामने की बात है। इससे पहले लड़ाई किस चीज़ की पर हुआ करती थी? मुझे नहीं पता इस बात का। मैं तो अपने घर में रहती, मैं तो दुकान पे जाती, सुबह से सांझ को आती हूँ मैं तो। 1 घंटे लड़ाई, 10 मिनट में फिर मिल गई, फिर वही, फिर अगले दिन फिर होगी, फिर आपस में मिल गई। और वो क्या, हम भी बेकार है 2 महीने से तो बिल्कुल। तो हम किराया कहाँ से दें? अब उनने बल्ब भी निकाल दिया कि ऐसे ना तो ऐसे बात बनेगी, मुझे किराया चाहिए। अब हमारे मामा ने कहा था कि मैं काम करूँगा और किराया दूँगा। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस से आपकी बात हुई? गए थाने में गए थे आप? मेरी कोई बात नहीं हुई पुलिस से। आप थाने में गए? हम तो बाहर ही थे सब, सुनवाई नहीं हो रही है। आपके पास पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। क्या बोला पुलिस ने? बोलो, क्या बोला? ये बोला था कि बुलाया तुम्हें 10 बजे। सुनवाई नहीं हो रही है, वो अपने खाना पूर्ति करते हैं बस अपनी। आओ, सुनवाई नहीं है हर सिविल थाने में, सर सुनवाई नहीं है। हर सिविल थाने में सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं गए थाने में? जाना चाहिए। कंप्लेंट ही कर रहे हैं सर। कल आए मट्टी, उनके बाद में उठ के गई है। सब लोग मिलके गए थे, जब लिखत पढ़त करके लेना, उसके बाद में मट्टी उठ के गई है। कल 5 बजे मट्टी उठ के गई है, और वो भी उन्होंने तो पैसा, ये तो अपनी नंद के यहाँ भी बेचारी इसके आदमी के संग मार छोड़ रही है। तो इतनी थी बेचारी गरीब नहीं। हम तो खुद सुनो, ये इतनी गरीब नहीं थी, ये इतनी डबल नहीं है जो जिसे मारने की अपने आदमी को जाओ और उल्टा पे लगा रहे। ये अपनी नंद को बुलाने आई, छोटी सी बच्ची को छोड़ के आई। अब ये नहीं पता, ऊपर वाला जाने गला घोटा, क्या सिर में मारा क्या नहीं मारा। दुनिया सुनो, मुंह सूजा हुआ था अगले का। जिस टाइम यहाँ पर मट्टी आई हॉस्पिटल से, यहाँ लोगों ने देखा मुंह पूरा सूजा हुआ था। इसके सामने 2 हाथ मारे या 4 हाथ मारे, ये भक्के आ गई, इकली थी ये, समझ रहे हो सर? इससे पहले कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी? इससे पहले वही किराए के
लॉकडाउन में किराए के ऊपर ही लड़ाई होती थी, क्या हमारा किराया दो, खाली करो दो। लॉकडाउन में तुम्हें पता ही है सरकार ने क्या बोल रखा कितने था। दिन पहले बोला था ऐसी बातें उन्होंने? यही लॉकडाउन के बीच में मतलब सुनवाई यही है कि लड़ाई किराए के ऊपर होती थी। अब इन्होंने इस दौरान 0 वाट का मतलब फीस हो गया, तो शाम में खाने के लिए इन्होंने वाट लगा ली, 100 वाट का बल्ब लगा लिया। अब सारी लड़ाई तो इनकी होती थी, बताने वाले ये बताते। पड़ोस तो खैर कॉलोनी में हम भी हैं। आप पड़ोसी हो उनके? हाँ पड़ोसी मान लो या कॉलोनी वाले मान लो भाई, सर सुन के तो कॉलोनी तो आती आप है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं बेचारी ये बच्ची के लिए लेके कहाँ जाएगी, इसके संग इंसाफ चाहिए इसे। इसका आदमी तो चला गया नंदनदोई। दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार तो अपनी जगह से, दिल्ली सरकार इसकी सुनवाई करे। देखो दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है। दिल्ली सरकार जो है बहुत अच्छी है पुलिस भी अच्छी। कहीं पुलिस दिल्ली ऐसी है जो गरीबों को बिल्कुल नहीं देखती। जैसे हमारा हरसविहार थाने में बिल्कुल लॉकडाउन जब से लगा किसी बात की सुनवाई नहीं है। और अब तो लॉकडाउन ऐसा है भी नहीं। अब ये कहना है कि हरसविहार थाने में इस गरीब की सुनवाई नहीं है। बेचारे के ऊपर कोई नहीं है सिर्फ आदमी के अलावा। एक बेटी है, बेटा होता सबर कर लेती, लेकिन बेटी है अभी इतनी है, कल को इतनी होगी बेचारी तो खैर कहाँ जाएगी। इसके भी माँ बाप नहीं है, बेचारे। हकीकत बात सर ये।